राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है वृषभ राशि का अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है। डिटेल रीडिंग है। आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वृषभ राशि का अप्रैल 2026 में फाइनेंस कैसे रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे वृषभ के करियर की एंड वृषभ राशि की लव लाइफ के बारे में भी हम चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप सभी जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है क्लेम इट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वृषभ राशि का अप्रैल 2026 में फाइनेंस कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2026 में मुझे दिख रहा है कि वृषभ राशि वाले बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिख रहे हैं। मतलब अभी इनके पास अप्रैल में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जो भी नया काम आएगा, हर चीज़ के लिए वो मुझे हर वक्त देगी और बहुत ज़्यादा 100% अपनी एनर्जी देते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है मैसेज कि आप लोगों को अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करना है। कभी भी अपनी एनर्जी को आपको ओवरफ्लो नहीं करना है क्योंकि कई बार हम कोई काम अच्छे के लिए करना चाहते हैं बट उसमें ज़्यादा ही एनर्जी हम इनपुट डाल देते हैं जिस वजह से वो काम बनने की जगह ख़राब हो जाता है। तो आपको बहुत स्मार्टली, बहुत कामली और अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी काम को करना है। फाइनेंशियल वाइज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियली आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पास रहेगी। न्यू बिगनिंग, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है वृषभ राशि के लिए। और आपके हाथ पास इतना पैसा रहेगा कि आप मुझे कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए भी दिख रहे हैं। इस महीने आप कुछ गरीबों की मदद, या हो सकता है कोई आपके जान पहचान में आपसे हेल्प मांगेंगे तो आप उसकी हेल्प के लिए भी तैयार रहेंगे। अगेन किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मेरे पास मैसेज आया है कि आप, इसमें भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही एनर्जी में रहने वाले हैं। अगेन आप मुझे दिख रहे हैं कि बिल्कुल सिचुएशन के अगेंस्ट मूव करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। अगर आपको कोई इंसान कह रहा है कि नहीं ये काम आप नहीं कर सकते तो आप इसको उस काम को तो आप मुझे ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया, अब तो मैं इस काम को डेफिनेटली करूँगा। लेकिन इस वजह से क्लैशेस भी होंगे क्योंकि अगर आप एनर्जी के अगेंस्ट या फिर जो हर कोई बोल रहा है उसके अगेंस्ट आप कुछ भी करेंगे तो आराम से तो चीज़ें नहीं होंगी। क्लैशेस होंगे, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लोग आपको टोकेंगे कि आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्या मैसेज है कि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को समझ आ जाएगा कि आप जिस बात पे चल रहे हैं, जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि मंथ के एंड में आपको आपने जो भी मेहनत करी है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और उसके बाद आप, मुझे क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली को लेके ट्रैवल करते हुए या फिर लोकेशन चेंज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों के बोलने की वजह से थोड़ा सा मुझे डीमोटिवेटेड होते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। ये वो लोग हैं जो आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं कि आप हमेशा हार हैं, आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। और इस वजह से मुझे क्या दिख रहा है कि सब कुछ होते हुए भी मंथ एंड की एनर्जी आपकी थोड़ी ऐसी हो जाएगी कि यार सब लोग सही कह रहे हैं, मैं ही शायद गलत कर रहा हूँ। तो अगेन आपके लिए क्या मैसेज है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लोगों की बातों में नहीं आ रहा है। जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस काम को आपने शुरू किया है उस काम को आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलने वाला है। आपके दोनों हाथों में पैसा रहने वाला है और उसके बाद आपकी लोग वैल्यू भी करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि जो भी हमने कहा वो गलत था। अगेन सेम मैसेज आया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने डायरेक्शन से मुझे भटकते हुए दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से। तो आपको लोगों की नहीं सुननी है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है, ठीक है। और आपका ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए मैसेज यही है कि आप जिस भी काम को शुरू कर रहे हैं सबसे पहले आपको बहुत समझदारी से मूव करना है। ऐसा नहीं कि बस अपने आप को प्रूव करना है तो बस आप चले जा रहे हैं किसी भी रास्ते पे, नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना है। सेकंड मैसेज ये आ रहा है कि लोगों की बातों पे नहीं आना है, अपने ऊपर डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आप जो अपने लिए प्लान करेंगे वो अच्छा करेंगे। बस एनर्जी को और थॉट्स को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलना है। अब हम देखेंगे कि वृषभ राशि का करियर वाइज कैसे रहने वाला है।
अब हम देखेंगे कि वृषभ राशि का हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026। सबसे पहला जो कार्ड आया है हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है आपकी अगर कोई भी पुरानी बीमारी चल रही थी, कोई भी हेल्थ इशू चल रहा था, वो हेल्थ इश्यूज आपके मुझे इस महीने ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं और आप अपनी एनर्जी में मुझे वापस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। मुझे मैसेज में ये भी मिल रहा है हेल्थ के लिए कि आपको वृषभ राशि आप वाटर इंटेक अपना कम रखते हैं तो आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ाना है और सनलाइट में आपको जाना है। जितना ज़्यादा आप सनलाइट ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में ट्राई कीजिए कि आप सनलाइट में जाए। सेकेंड, आपको हेल्थ को अपनी इम्प्रूव करना है। मुझे दिख रहा है कि पुरानी चीज़ें सॉल्व हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने लाइफ में रूटीन में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं थे अभी तक वृषभ राशि, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफ रूटीन में मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप इवनिंग वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग जिम जा सकते हैं तो आप लोग जिम जाइए और ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। और थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप बीच में इस अप्रैल के मिड में मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा फिर से बीमार होते हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कोई मेजर बीमारी नहीं होगी। छोटा मोटा फ्लू रहेगा जो आएगा और 4-5 दिन में वो फ्लू ख़त्म हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है कि पहले ही मैं ऑलरेडी बीमार थी, अब अभी तो मुझे बोला था मेरा अप्रैल हेल्थ वाइज बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरी तो फिर तबीयत खराब होगी। छोटा सा फ्लू है, आएगा और चला जाएगा। उसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप को पुरानी एनर्जी में नहीं लाना है, एक्टिव रहना है, लोगों से मिलना जुलना है। जितना आप घर के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा आप हेल्थ ख़राब करेंगे, इसलिए आपको बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, कम्युनिकेट करना है, ट्रैवल करना है। और आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ और लाइफ दोनों ही इस महीने में बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। फिजिकली आप बहुत एक्टिव और बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। फैमिली में भी आप बहुत खुश रहने वाले हैं, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आप फैमिली में खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही है। लोग भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, अगेन आप इस तरीके से समझिए कि एकदम न्यू हेल्थ आपको मिलने वाली है अप्रैल में। अब आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं ये आपके हाथ में। अगर आप अभी भी उस अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स वापस आएगी। ऐसा नहीं है कि आप ठीक हो गए तो दोबारा बीमार नहीं पड़ सकते। अगर आपने अभी अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हम एक कार्ड और लेंगे। अगेन आपको अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है। अपनी डाइट वगैरह पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप फैमिली मेम्बर्स पे किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, तब आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, अभी हम लास्ट देखेंगे कि वृषभ राशि का लव लाइफ कैसा रहने वाला है। कार्ड्स मुझे बताइए वृषभ राशि का लव लाइफ कैसा रहने वाली है। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है। जो लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। आप दोनों इक्वली मुझे मैच्योर्ड और ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है, सेकंड पर्सन कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आप दोनों ही अपने, मतलब वृषभ राशि वाला और उनके जो पार्टनर है, बहुत ही मिच्योर एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। खास करके वृषभ राशि मुझे दिख रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव मैसेज नहीं है। इसका पॉजिटिव ये है कि बातों को समझना, किसी भी बात पे आप ऐसे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे, आप सिचुएशन को समझेंगे, आप अपने पार्टनर के माइंडसेट को समझेंगे कि जो आपका पार्टनर है अगर वो किसी बात को कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है। आप सुनेंगे ज़्यादा और उसके बाद रिएक्ट करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है वृषभ राशि। और अगेन कमिटमेंट के लिए दोबारा कार्ड आया है। अगर कोई शादी प्लान कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे दिख रहा है इस महीने आपके पार्टनर आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। और अगर वो प्रपोज नहीं भी करते हैं तो वो आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों का मिलके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है कि आप दोनों जब साथ में आएंगे, आप दोनों का जब कमिटमेंट रिलेशनशिप होगा, तो आप दोनों का फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखेगा रिलेशनशिप के वजह से।
कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि आपको बचना है लोगों की नज़र से, क्योंकि जब रिश्ता अच्छा होता है तो लोगों को ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे ये लोग इतने खुश हैं, तो इस वजह से लोग नज़र लगाएंगे, तो आपको लोगों की नज़र से बचना है। और थर्ड पार्टी एनर्जी से भी बचना है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पास एक न्यू प्रपोजल भी आ सकता है जहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे होते हुए दिख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक एग्ज़ाम है मान लीजिए। अब आपको इसको पार करना पड़ेगा, आपको अपने गोल से भटकना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना, कोई आपको कितना भी बोले कि खुश रखेंगे ये वो, तो नहीं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को इस टाइम कमिटेड रिलेशनशिप वालों को इग्नोर करना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो आपके पार्टनर है उनके साथ चीज़ें होती हुई मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। अब हम बात करेंगे सिंगल्स की। सिंगल्स, आप लोग पास्ट एनर्जी में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, बिट्रेयल हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, जिस वजह से आप मुझे डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि बहुत ही जल्दी अप्रैल में ही मुझे दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से निकल के न्यू लव को अट्रैक्ट करने वाले हैं। एक मैसेज, एक कार्ड पहले मैं इसके लिए और लूँगी। आप न्यू लव को ही अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर आप किसी से प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, बट आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहेंगे। आप न्यू लव तो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप पास्ट एनर्जी में भी अटके रहेंगे कि आपको एक डाउट रहेगा कि जैसे मुझे पहले किसी ने धोखा दिया, कहीं ये न्यू पर्सन भी मुझे धोखा तो नहीं देगा, इस वजह से आप डाउट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि आपको किसी बड़े से ज़रूर पूछना है। अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है बड़े में, मैं ये नहीं कह रही कि आपको मम्मी पापा वगैरह, कोई भी आपकी फ्रेंड हो सकती है जो आप जिससे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, किसी को भी बस ऐसे ही हाँ नहीं कर देना है, अपनी लाइफ में आने नहीं देना है, बहुत सोच समझ के आने देना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो आपके पास दो मुझे प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं सिंगल्स, एक आपके लिए अच्छा प्रपोजल आने वाला है और एक आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको बहुत ही स्मार्टली चूज़ करना है कि आप कौन से ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगेन सेम मैसेज मेरे पास आया है कि दो लोगों का आपकी लाइफ में एंट्री मुझे दिख रही है, लेकिन आप एट द एंड आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सही है, कौन राइट पार्टनर है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि मेरे पास फिर से है, ऑप्शंस तो आपके पास रहेंगे, चूज़ आपको करना है और आप चूज़ कर लेंगे, आप सही ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। बस आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मेरी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। राधे राधे।